हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनेंस पे, कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, कैसे हम लोग अपने ऑर्डर्स को लिमिट में लगा सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, और कैसे हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में काफी टाइम से हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हम लोग को देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग बाइनेंस को ओपन कर लेते हैं। अभी बाइनेंस को ओपन करने के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मूव किए हुए हैं 20%, 18%, 30% के आसपास, वो भी प्रीवियस कुछ घंटों में। तो अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट की, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट किए होते 1 लाख रुपए, तो आप इसमें इजिली 20,000, 18,000, 13,000 रुपए आराम से बना लिए होते बिना किसी रिस्क के। कोई लिक्विडेशन नहीं होने वाला है आप लोगों का, कोई भी आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज अगर आप लोगों ने कुछ बाइंग करा है, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग LTC को बाइंग किए, LTC की बाइंग किए और वहां से आपको मार्केट में एक डंप देखने को मिलता है 10% का। अगर आप लोग लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होंगे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो 10x पे आप वहां पे लिक्विडेट हो जाएंगे। बट अगर वहीं पे अगर हम लोग बात करें स्पॉट ट्रेडिंग की, तो अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे तो आपका 10% नीचे गया, आप वहां पे नहीं सेल कर रहे हैं। हो सकता है उसके कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद या फिर कुछ महीनों बाद वहां पे आपको मूव देखने को मिले 20% ऊपर की तरफ का, तो आप सिंपली वहां पे सेल करके अपने प्रॉफिट्स को ले सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं, स्पॉट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोग अपने एसेट्स को तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आप प्रॉफिट में ना जाए। बट अगर वहीं अगर हम लोग बात करें फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, तो नो डाउट आप उसमें भी होल्ड कर सकते हैं, बट उसमें कुछ फीस लगेगा। और सडन अगर उसमें क्रैश देखने को मिला मार्केट में, जैसा कि हम लोगों ने कुछ सालों में मार्केट सडनली क्रैश किया, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है आपका लेवरेज कितना भी कम और आपके पास कितना भी फंड हो, आप लिक्विडेट होंगे ही होंगे। तो इसलिए हम लोग को स्पॉट ट्रेडिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए। इवन मेरा भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्पॉट ट्रेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत लो होता है। और अगर हम लोग बात करें रिवॉर्ड्स की, तो वो भी लो होता है, बट वो आपका फिक्स होता है कि जब तक आप अपने एसेट्स को नहीं सेल करेंगे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं कि स्पॉट ट्रेडिंग आपको क्यों करना चाहिए, तो स्पॉट ट्रेडिंग आपको इसलिए करना चाहिए कि इसमें आपका जो लॉस है वो भी काफी छोटा होगा और प्रॉफिट भी काफी छोटा होगा। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग में पहले से हैं तो आप लोग को पता होगा कि एक बड़े लॉस के बाद कैसे हम लोग प्रेशर में होते हैं और कितना टेंशन होता है, कितने सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो उन चीजों से आप इसमें बच सकते हैं। आप सिंपली इसमें छोटा छोटा प्रॉफिट ले सकते हैं, 10%, 20%, वो भी काफी बड़ा रिटर्न होता है। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पे 10%, 20% के लिए ही लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। और अगर हम लोग बात करें अपने बैंक में FDs की, तो वहां पे साल में 6%, 7% मिलता है। अगर यहाँ पे अगर आपको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर आपको मिल रहा है 20%, 10%, तो काफी बड़ा आपका वो रिटर्न है। आपको ऐसे सुनने में भी छोटा लग रहा होगा कि 10%, 20% हम लोग क्यों लें, हम लोग लेवरेज ट्रेडिंग करेंगे, सेम एसेट्स पे हम लोग 100% का रिटर्न लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स को ही अगर जोड़ें, सपोज कि अगर आप 10% बनाते हैं हफ्ते में, उस हिसाब से आप 2 से 3 महीने के बीच में आपका जो एसेट्स है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, वो दुगना हो जाएगा। अगर 10% भी अगर आप हफ्ते में निकाल रहे हैं, तो भी आपका जो एसेट है वो 3 महीने में जो है लगभग दोगुना हो जाएगा। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग ही करें और स्पॉट्स में ही अपने ट्रेड्स को लें। आप लोग कभी भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आते ही एंटर ना कर जाएं प्रॉफिट के चक्कर में। अदरवाइज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज कि अगर आप लोग नए हैं, बिगिनर हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो आप लोग कभी भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि स्पॉट ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे हमें करना है। हम लोग यहाँ पे बाइनेंस पे समझने वाले हैं। इनकेस अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे समझना है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। हम लोग उस एक्सचेंज पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि कैसे आप लोग वहां पे स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने क्रिप्टो में ट्रेडिंग किया है तो आप लोग स्विच कर लीजिए अभी बाइनेंस पे, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसके बारे में आज तक कोई भी फंड नहीं आज तक हम लोग को सुनने में आया है। तो सबसे मेजर फैक्टर होता है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं या फिर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक बेस्ट एक्सचेंज को चूज करना। सो अगर अभी तक आप लोग का अकाउंट नहीं है बाइनेंस पे, सो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ही अपने अकाउंट को ओपन करें, ताकि आपको आपके ट्रेडिंग फीस पे 20% तक का डिस्काउंट मिल सके। वो भी लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। और जब भी आप हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ वाउचर भी मिले और आपको वहां पे कुछ गिफ्ट्स भी मिले। सो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से अपने अकाउंट को ओपन करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे हमें एक अच्छे एसेट को फाइंड करना है, और साथ ही साथ हमें कैसे उस पर ट्रेड लेना है, मींस कि उसको बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, हम लोग को अपने बाइंग को ऑर्डर में कैसे लगाना है या फिर लिमिट ऑर्डर में कैसे बाई करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। मेजरली हम लोग 4 चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये 4 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ट्रेडिंग में। पहला बाइंग कैसे करना है, दूसरा सेलिंग कैसे करना है, तीसरा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। और एक
चीज मैं और बता दूं आप लोगों के लिए एक ये एड ऑन रहेगा कि कैसे आप लोग अपने ऑर्डर्स को लिमिट में प्लेस कर सकते हैं। मींस कि आप लोग कैसे अपने डिजायर्ड प्राइस में किसी भी एसेट्स को बाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो मेक श्योर हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो 1% यूजफुल लगता है तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताना चाहूंगा स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, तो स्पॉट ट्रेडिंग आप ऐसे समझिए, सपोज कि आप लोगों ने कोई भी फ्लैट खरीदा 10 लाख रुपए का और जब भी आप उसको सेल करने आते हैं आपको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उससे भी हाई रिटर्न मिल सकता है तो आप उस फ्लैट के ओनर आप ही रहेंगे, उसको आप रखे रहेंगे। जब आपको डिजायर्ड प्राइस मिला, सपोज कि आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप वहां पे सेल कर दिए उस चीज को, तो जो आपका 10 लाख रुपए वो प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से इसमें भी है, आपको लगता है कि कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी बढ़ने वाली है। अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो करेंसीज की तो बाइनेंस पे 600 से अधिक क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, जिसको आप बाई कर सकते हैं और जब भी आपको लगे कि वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप उसको वहां पे सिंपली सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग मतलब होता क्या है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लाइव समझ लेते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है और कैसे हमें उसको खरीदना बेचना है या उस पे से स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है। उसके सबसे पहले आपको बाइनेंस को ओपन करना होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी है तो आप लोग इस यूजर इंटरफेस से परिचित होंगे। अगर आप लोग का अकाउंट इस पे नहीं है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस पे अपने आईडी को बनाएंगे तो आपको सिंपली लिंक के थ्रू जाना है, अपने आईडी को बना लेना है और फिर आपको कुछ वेरिफिकेशंस को कंप्लीट करना है। देन आफ्टर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपको आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे 5 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, होम का, मार्केट्स का, ट्रेड का, फ्यूचर्स का, एसेट्स का। तो अभी हम लोग को स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में समझना है तो हम लोग को सिंपली ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब भी आप ट्रेड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कन्वर्ट का ऑप्शन है, स्पॉट का ऑप्शन है, मार्जिन ट्रेडिंग का है, बाई सेल का है, P2P का है और ऐसे ही और भी कुछ यहाँ पे ट्रेड्स करने का ऑप्शन यहाँ पे। बट इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली समझने वाले हैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होता है। तो हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग पे ही इसको रहने देंगे। देन आफ्टर आप नीचे की तरफ देखेंगे अगर तो यहाँ पे आपको BTC USDT का सिंबल दिख रहा होगा। सिंपली अगर आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप जाके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली अपने एसेट्स को फाइंड कर सकते हैं। जिस भी एसेट में आपको लगता है कि आपको आप बाइंग बनाना है तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके अपने उस एसेट को यहाँ सर्च कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज कि आप लोगों को लगता है कि पेप्पे कॉइन जो है वो बढ़ने वाला है तो उसमें सिंपली यहाँ पेप्पे लिखूंगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेप्पे USDT का आ चुका है। हम लोग इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कुछ आपको डिस्क्लेमर्स होंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। देन आफ्टर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेप्पे USDT का जो चार्ट है हमारे सामने ओपन हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें इसके बगल में चार्ट्स का ऑप्शन है, अगर आप लोग इस पे क्लिक करेंगे अगर तो आप लोग यहाँ से जाके इसके चार्ट्स को देख पाएंगे और यहाँ से सिंपली आप लोग देख के अपने चार्ट्स पे अगर आप लोग को लगता है कि इसका जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है, अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पेप्पे USDT का जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है, तो सिंपली आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। अभी तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर बाई का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन है। पहले हम लोग बाई का समझेंगे कि हमें बाइंग कैसे करना है। देन आफ्टर आपको नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले तो 2 ऑप्शंस क्लियर करना चाहूंगा। देन आफ्टर अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं आपको ये सारे ऑप्शंस को भी समझना है तो आप सिंपली इस वीडियो नीचे कमेंट करिएगा, बाकी के 5 ऑप्शंस को भी मैं क्लियर करूंगा। बट आज की वीडियो में हम लोग लिमिट ऑर्डर को और मार्केट ऑर्डर को ही समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग लिमिट ऑर्डर को समझ लेते हैं। लिमिट ऑर्डर में जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइस आपको लिख के आ रहा होगा, प्राइस इन ब्रैकेट USDT लिखा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे जब भी हम लोग मार्केट सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे मार्केट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं है। सिंपली आपको यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी USDT से आप बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें और लिमिट पे अगर हम लोग क्लिक करें तो अब लिमिट पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन है। तो इस प्राइस का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सपोज कि यहाँ पे प्राइस जो चल रहा है पेप्पे का चल रहा है 1840 के आसपास चल रहा है 0.00018, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 0.0001840। तो जो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि नहीं जो पेप्पे का प्राइस है वो और नीचे जाएगा, लाइक अगर आपको लगता है कि नहीं प्राइस जो है यहाँ पे 1700 के आसपास आपको मिल जाएगा, सिंपली आप इसको यहाँ से एडिट करके आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली प्राइस को डाल सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप प्राइस डाल देंगे देन आफ्टर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आप डाल सकते हैं कि कितनी USDT से आपको बाइंग करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा रहा है कि इस प्राइस में 97 USDT से कितना पेप्पे बाई होगा, मींस पेप्पे कॉइन कितना बाई हो जाएगा। और जब भी आप इसके प्राइस को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी क्वांटिटी भी कम होने लगेगी। तो जनरली लिमिट ऑर्डर मतलब ये होता है, मैं आपको फिर से सेलेक्ट कर दिखा दूं अगर कि आप यहाँ पे ये प्राइस डाल दिए हैं, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है 1840 के आसपास चल रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे अपना डिजायर्ड प्राइस जो है जिसमें हम लोग बाइंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे
1703 पे हम लोगों ने डाल दिया है। देन आफ्टर यहाँ पे यूएसडीटी दिखा रहा है कि कितनी यूएसडीटी से बाइंग होगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि हमें 100 यूएसडीटी का बाई करना है, तो यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है कि 100 यूएसडीटी में कितने पेपे कॉइन बाई हो जाएंगे। देन आफ्टर अगर हम लोग यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे अगर, तब देख पा रहे होंगे जो ये मेरा ऑर्डर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और जब भी प्राइस इस प्राइस को टच करेगा, अगर हम लोग चार्ट पे समझे अगर हम लोग, तो जब भी प्राइस यहाँ कहीं पे आएगा, अगर यहाँ कहीं पे अगर आएगा 1703 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग की बाइंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे बाइंग ऑटोमेटिकली पेपे की हम लोगों की हो जाएगी, वो भी स्पॉट में। कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगा, वो हमारे स्पॉट बैलेंस में चला जाएगा। सपोज कि अगर हम लोग यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा मन है कि नहीं अभी मुझे इसी प्राइस में बाई करना है, तो सिंपली मैं लिमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से 165 यूएसडीटी का मैं बाई करना चाहता हूँ पेपे इसी प्राइस में। सो सिंपली मैं इस पे क्लिक कर दूंगा बाई पेपे। अब देख पा रहे होंगे जो मेरा ऑर्डर है वो क्रेडिट हो चुका है। अगर हम लोग हिस्ट्री में जाके देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जो पेपे है मेरा वो बाई हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैंसिल मैंने कर दिया था, तो यहाँ पे कैंसिल था। सपोज अगर इस प्राइस को अगर इसने टच किया होता तो यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर जो है फिल्ड लिख आ गया होता, बट मैंने इसको कैंसिल कर दिया था। वहीं अगर आप देखें यहाँ पे पेपे यूएसडीटी को ही मैंने मार्केट प्राइस में बाई किया है, मतलब कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा था उस प्राइस में मैंने इसको बाई किया था। तो आप देख पा रहे होंगे इतने पेपे कॉइन और यहाँ पे मेरा जो स्टेटस है वो फिल्ड हो चुका है। सो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे बाइंग करना है। और मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर मतलब क्या होता है, मैं आपको फिर से बता दूं। लिमिट ऑर्डर मतलब सपोज के प्राइस चल रहा है 10 रुपए, आपको लगता है कि सेम एसेट जो है वो आप लोगों को 8 रुपए में मिल जाएगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे 8 रुपए में अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, और जब भी जो एसेट है वो 8 रुपए को टच करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा और सिंपली आपकी बाइंग हो जाएगी वहां पे। तो लिमिट ऑर्डर मतलब ये होता है कि आप अपने डिजायर्ड प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं, मींस कि अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, और जब भी जो एसेट है उस प्राइस को टच करेगा आपका जो बाइंग है वो हो जाएगा। वही अगर हम लोग मार्केट की बात करें, मार्केट मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में ऑर्डर चल रहा है, अभी यहाँ पे 1836 के आसपास चल रहा है, तो सिंपली इस प्राइस में हमारा जो बाइंग है वो हो जाएगा यहाँ पे पेपे में। हमें यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं, जो भी प्राइस चल रहा है मुझे लगता है कि बस यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, मार्केट ऑर्डर पर रहने दूंगा, मैं बाइंग कर लूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी बाइंग को कर सकते हैं। देन आफ्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे किसी भी एसेट में आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे पहले इसको मार्केट ऑर्डर में ही सेल करते हैं या फिर लिमिट ऑर्डर में सेल करते हैं। उसके लिए सिंपली आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सेल वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे सेल करना है। इसके पहले हमें बाइंग करना था तो हम इसको यहाँ पे बाइंग पे रहने दिए थे, अभी हमें सेल करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा। देन आफ्टर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्केट और लिमिट दो ऑर्डर को ही हमें समझना है, तो मैं दोनों को बताऊंगा आप लोगों को। अभी हमें बाइंग करना था तो हम लोग लिमिट ऑर्डर में अपने प्राइस को नीचे रख रहे थे। अभी मुझे अगर सेल करना है, अगर मैंने बाई किया है 1836 पे और मुझे लगता है कि नहीं प्राइस जो है वो 19 को टच करेगा, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको एडिट करके 1900 पे क्लिक कर लूंगा। देन आफ्टर मैं यहाँ से अपने पूरे पेपे कॉइन को सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो मैंने 165 यूएसडीटी का बाई किया है वो अभी यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी इस प्राइस पे 269 यूएसडीटी के आसपास हो जाएगा, जिसपे मुझे लगभग 102 या 103 यूएसडीटी के प्रॉफिट होंगे। देन आफ्टर हम सिंपली यहाँ से सेल पेपे कॉइन पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको सेल पेपे पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख पा रहे होंगे ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे प्लेस हो चुका है। जब भी पेपे का कॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा और इस प्राइस को टच करेगा 1900 को, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा वहां पे ऑर्डर सेल हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट मेरे वॉलेट में चला जाएगा यूएसडीटी के फॉर्म में। इनकेस अगर आप लोग को करंट ऑर्डर में सेल करना है, आप लोगों को इमरजेंसी है और आप लोगों को लगता है कि सडन पंप इसमें हम लोग को देखने को मिल गया है और मुझे यहाँ पे अपने ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो सिंपली आप अपने ओपन ऑर्डर पे जाएंगे और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे सेल पे ही इसको रहने देंगे, लिमिट की जगह इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे मार्केट पे। मार्केट आप इसको इसे सेलेक्ट करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं आप करंट मार्केट प्राइस पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आप उसको सेल करना चाहते हैं, बस आपको सेल करना है उसको। सो फॉर दैट आपको सिंपली हमें मार्केट पे सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर आप इसको स्वाइप करेंगे या फिर आप यहाँ से जितना आपको पेपे कॉइन आप उसको डाल सकते हैं, यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं। देन आफ्टर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 260 यूएसडीटी मुझे मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एस्टिमेटेड फीस दिखा रहा है 0.1951 यूएसडीटी के आसपास लगने वाले हैं। और सिंपली आप यहाँ से इसको सेल पेपे पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेपे है वो मार्केट ऑर्डर जो भी चल रहा होगा उस पर सेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सेल करके दिखा देता हूँ, आपको सिंपली सेल पेपे पे क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिस्ट्री में अगर आप लोग देखेंगे अगर, तो मेरा जो पेपे है वो सेल हो चुका है। मैंने बाई किया था इस प्राइस पे जो कि लगभग था
1839 के आसपास और मैंने इसको सेल किया है 1834 के आसपास। तो मुझे छोटा सा एकदम यहाँ पे लॉस हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अपने किसी भी एसेट्स में। मैं यहाँ पे बताया हूँ, अगर आप लोग चाहें यहाँ पे तो आप सपोज कि अगर आप लोग चाहें यहाँ पे तो आप लोग सोल को बाई कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से अपने सिंबल को सेलेक्ट करेंगे या फिर उस एसेट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप बाइंग करना चाहते हैं। एसेट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन आफ्टर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे $212 के आसपास चल रहा है ये। तो आप यहाँ से मार्केट ऑर्डर में बाई करना चाहेंगे तो सिंपली मार्केट में इसको रहने देंगे और जितनी USDT का बाई करना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट करके आप उसको बाइंग कर सकते हैं। इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं आप 212 में नहीं बाई करना चाहते हैं, 210 में बाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से मार्केट ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ से लिमिट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने डिजायर्ड प्राइस को डाल सकते हैं। जितना आपको लगता है कि मार्केट आपको उतना नीचे मिल सकता है तो 210 डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं 100 USDT मिल जाएगा तो आप 100 USDT डाल दीजिए और यहाँ से आप USDT को या फिर आप यहाँ से सोल को डाल सकते हैं कि आपको कितने सोल को बाई करना है। सपोज आपको 1 सोल बाई करना है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। 100 USDT में अगर आप 1 सोल बाई करेंगे तो आपका जो USDT यूज होने वाला है 100 USDT आपका यूज होगा। सपोज आप लोग यहाँ पे 190 USDT में बाई करना चाहते हैं, इस रेट पे जब भी आई सोल उसका बाई करना चाहते हैं और यहाँ पे आप बाई करना चाहते हैं 10 सोल, तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है मींस जितना USDT चाहिए 1900 USDT चाहिए आपको। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें यहाँ पे बाइंग सेलिंग करना है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपको सिंपली यहाँ पे बाई करना है किसी भी एसेट को, आप जिस भी प्राइस में चाहें। अगर आप लोग चाहें तो मार्केट ऑर्डर में बाई कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें यहाँ पे तो लिमिट ऑर्डर में जाके आप सिंपली अपने डिजायर्ड प्राइस, अगर आपको लगता है कि आप सोल को 200 USDT में बाई कर सकते हैं, इसका प्राइस 213 चल रहा है अभी, वो 200 को टच करेगा तो आप थोड़ा सा नीचे बाइंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली वो प्राइस डाल सकते हैं और कितने सोल को बाई करना चाहते हैं वो डाल के यहाँ पे सिंपली अगर आप लोग स्वाइप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे स्वाइप करके भी आप से बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल USDT दिखा रहा होगा कि कितना USDT आपका यूज होने वाला है इतना सोल बाई करने के लिए इस रेट में। तो सिंपली आप लोग अगर 200 के प्राइस में अगर बाई करेंगे 1.215 USDT तो आपका इतना USDT जो है वो यूज होने वाला है। सिंपली आप लोग यहाँ से बाई सोल पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। जब भी 213 से प्राइस 200 के पास जाएगा वैसे ही हमारा सोल ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई भी बाइंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे बराबर यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनकेस अगर आप लोग आते हैं और आपको लगता है कि नहीं सोल का जो प्राइस है वो यहीं पे काफी अच्छा है और यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला है, 213 तो सीधे सीधे ऊपर जाने वाला है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाइंग पे और लिमिट की जगह मार्केट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कितने USDT का बाई करना चाहते हैं आप उसको डाल सकते हैं। इनकेस अगर आप लोग USDT नहीं आप लोग सोल में बाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से स्विच कर लेंगे, इस पे सोल पे जाएंगे और कितने सोल को आप बाई करना चाहते हैं। सपोज कि अगर आप लोग को लगता है 10 सोल बाई करना है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 10 सोल यहाँ पे हो गया है सेलेक्ट। आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं कि कितने सोल का बाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे वॉलेट में बैलेंस है 419 USDT, उससे मैं मार्केट प्राइस में 1.96 सोल को ही बाई कर पाऊंगा। सो मैं सिंपली इसको यहाँ से स्लाइड करके भी बाई कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग USDT के फॉर्म में अपने ऑर्डर को प्लेस करें तो आप सिंपली इसको यहाँ स्विच करके USDT करके आप कितनी USDT का बाई करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। सपोज कि आप 10 USDT का सोल बाई करना चाहते हैं, अब इसको डाल के सिंपली यहाँ से बाई पे क्लिक करेंगे अगर तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम दिखा रहा है कि मिनिमम 5 USDT से आपको बाई करना है सोल को, इससे कम में आप नहीं कर पाएंगे। तो हर एसेट का अलग अलग होता है, किसी एसेट को आप 2 USDT से बाई कर सकते हैं, किसी के लिए आपको 100 USDT की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग बाई कर सकते हैं कम प्राइस पे या फिर मार्केट प्राइस पे और उसको सेल कर सकते हैं बड़े प्राइस पे। आप सिंपली लिमिट ऑर्डर में जाकर अपने ऑर्डर को प्लेस करके छोड़ दीजिए, आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही एट लास्ट अगर हम लोग बात कर लें कि कैसे हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है। सपोज कि आप लोगों ने 213 में बाई कर लिया है या फिर 200 में ही बाई किया है और आप लोग चाहते हैं कि 170 के नीचे जाए तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सोल है वो सेल हो जाए ऑटोमेटिकली। ऐसा ना हो कि सडनली क्रैश कर दे, जैसे कि टेरा लूना ने क्रैश किया 100 USDT से वो $1 के नीचे चला गया। तो सिंपली जो लोग वहां पे अपने एसएल को नहीं लगाए होंगे उन लोगों को काफी बड़ा लॉस भी हो गया होगा। सो उसके लिए सिंपली हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पे बाइंग करते समय ही लिमिट सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अपने डिजायर्ड प्राइस को डालना है। सपोज कि मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि $200 में मुझे बाई करना है और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कितने क्वांटिटी में मुझे सोल बाई करना है। सपोज कि मुझे 0.50 सोल को बाई करना है जिसमें कि लगभग मेरा 100 USDT यूज होने वाला है। और सिंपली आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे TP SL का ऑप्शन है, मैं इसको टिक मार्क करूंगा। देन आफ्टर मैं यहाँ से TP लिमिट को डाल दूंगा
कि मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो लग जाए 250 पे, और जो मेरा एसएल ट्रिगर प्राइस है, मतलब कि जब भी मेरा एसएल ट्रिगर होगा मार्केट में जाएगा, मैं इसको डाल लेता हूँ, सपोज कि मैं इसको डाल लेता हूँ 190 रुपए, और जो एसएल लिमिट है इस पे मैं डाल लूंगा 190, इसको भी मैं डाल लूंगा। देन आफ्टर मैं यहाँ से सिंपली बाई सोल्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिंपली मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। TPSL भी यहाँ मेरा लगा हुआ है। अगर हम लोग इस पे व्यू मोर पे क्लिक करें अगर, तो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो लिमिट में गया हुआ है बाइंग के लिए। डायरेक्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बाइंग के लिए मैंने लगाया तो यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, और मेरा क्या डिजायर्ड प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे सिंपली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका ये है कि आप लिमिट ऑर्डर में जाकर सिंपली आप लोग अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर लीजिए, या फिर अगर आप लोग चाहें यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे TPSL वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे जब भी बाइंग कर रहे होंगे आप तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए अपने प्राइस को कि आप टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना चाहते हैं। सपोज कि आप लोग 213 में बाई किया है, यहाँ पे आप टीपी डाल लीजिए 250, और यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे $200 पे अगर अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, तो अगर मेरा प्राइस 250 की तरफ जाएगा तो मेरा टारगेट अचीव होगा, अगर 200 के आसपास आएगा तो मेरा यहाँ पे लॉस होगा $10-15 का। तो कुछ इस तरीके से हमें स्पॉट ट्रेडिंग में बाइंग सेलिंग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, लिमिट ऑर्डर्स में अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग हमें कैसे करना होता है, हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इनकेस अगर मैं किसी भी पार्ट को मिस किया हूं तो मेक श्योर उस टॉपिक को जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना देंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव ए गुड डे।